400 से लेके 450 तक के मतलब लोग हैं। जैसे कि हमारे पास में सभी तरह के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे आप ये ले लीजिए, आर्थो के हैं, फिजिशियन हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, जनरल सर्जन हैं, महिला एंड प्रसूति की जो स्पेशल विज्ञान वो है, एंड शिशु एंड बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और सारी सुविधा है। ऑनलाइन ऑक्सीजन है हमारे पास में, सीटी स्कैन है, एंड अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, और बहुत बड़ी हमारे पास में जो अभी आसपास के एरिया में कहीं पे भी इधर नहीं है, ब्लड बैंक है, पैथोलॉजी है, और अनेक अनेक सुविधाओं से लैस है। हमारे बीच में संजय गांधी हॉस्पिटल के सुरेश सिंह राजपूत जी मौजूद हैं, जो इसके मैनेजर हैं। तो इनसे जानते हैं, क्योंकि ये प्रकरण बहुत ही हाईलाइट हो गया है, जो प्रदेश में ही नहीं देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत कुछ नियम विरुद्ध भी हुए हैं। फिलहाल इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ हुआ, उसकी कौन सी ऐसी घटना रही जिसको लेकर लोग तूल पकड़ा रहे हैं। ये 14 सितंबर 2023 की बात है। एक दिव्या शुक्ला नाम की एक मरीज आई थी हमारे पास में। उसको पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी। तो उससे पहले हमारे डॉक्टरों ने उसका पूरा प्री ऑफ चेकअप जितना होता है, प्री ओटी से पहले जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, सारे पैरामीटर सब वाइटल पैरामीटर सब नॉर्मल थे। उसके बाद में क्या हुआ, उसको 14 तारीख की डेट दे दी थी जब ऑपरेशन के लिए जब वो आई, तो उसको एनेस्थेसिया का जो डोज दिया तो उसकी बॉडी रिएक्ट कर गई। तो हमारे जो स्पेशलिस्ट थे उन लोगों ने उसको रिवाइव किया, एंड हमारी ओटी भी बहुत ओटी है, उसके अंदर सारी मशीनरी है जो हमारी एक आईसीयू में होती है। उसके हमारे डॉक्टरों की टीम ने उसको मेडिकल आईसीयू में, जो एमआईसीयू बोलते हैं, उसमें शिफ्ट किया, और वहाँ पे उनका लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे वो। एंड इसी बीच उनके जो दिव्या शुक्ला के जो परिवार के लोग थे, और उनके जो उनके हस्बैंड थे, अनुज शुक्ला के दोस्त वगैरह आके काफी हंगामा हंगामा कर रहे थे वहाँ पे। हमारे डॉक्टरों के साथ में काफी बदतमीजी एंड अभद्रता का व्यवहार कर रहे थे वो। फिर भी हमारे डॉक्टर संयम रखते हुए उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके बाद में जब हमारे डॉक्टरों ने 15 को दोपहर में 2 बजे उनको बोला कि ये पेशेंट थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, इसलिए आप इसको ना हायर सेंटर में लेके जाइए। जब वो हायर सेंटर के लिए उसको रेफर करना चाहते थे, तो लेकिन वो हायर सेंटर ले जाने के लिए एग्री हो जाता था, लेकिन अपने दोस्तों से बाहर मिलता वो फिर वापस वो डिसएग्री हो जाता, नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा ये वो। उसके बाद में भी हमारे डॉक्टर करते रहे, उसका काफी कोशिश की हम लोगों ने। उसके बाद में फिर हमको शाम को एक बार फिर प्रयास किया कि भाई पेशेंट की गंभीर हालत की गंभीरता को देखते हुए आप इसको हायर सेंटर में ले जाएं तो पेशेंट थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो हमने फिर 7 से 8 के बीच में हमने एक वेंटिलेटर की जो एम्बुलेंस रहती है वो अरेंज की, वो मंगा के खड़ी रही 2 घंटे, लेकिन वो फिर एग्री नहीं हुए कि हम नहीं ले जाएंगे। उसके बाद में फिर रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में वो एग्री हुए कि हम लोग ले जाएंगे इसको हायर सेंटर में। फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस को दोबारा दोबारा मंगाया। उसके बाद में हमारे डॉक्टरों की टीम एंड हमारा नर्सिंग स्टाफ उसको लेके हम लोगों ने रेफर कर दिया था, बेनंदा लेके गए थे। तो वहां पर जाके पता चला कि वहां पहुंचने के बाद में उसकी मृत्यु होगी। क्या कुछ है, जैसे ये पता चला लाइसेंस को भी, अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, आपको इसके पहले कोई नोटिस दी गई थी, ऐसा कुछ? हाँ, अस्पताल का लाइसेंस को जो निलंबित किया है, उससे पहले हमारे पास में 17 तारीख को शाम को 6:30 बजे करीब एक नोटिस आया था। उसमें हमको 3 महीने का टाइम दिया था कि आप कारण बताओ नोटिस, 3 महीने के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण दें। और उसमें लिखा था कि तब तक के लिए आपकी आईपीडी जो सेवा है, जो मतलब मरीज भर्ती करते हैं, वो सेवाएं आपकी निलंबित की जाती हैं, और बाकी आपकी ओपीडी एंड इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी सारी सेवाओं को ठप कर दिया गया। आपके जवाब को वहां सुना गया कि नहीं सीएमओ स्तर पे? नहीं, हम उसका जवाब दूसरे दिन बना ही रहे थे कि उसके बाद में हमारे पास में दूसरा एक और उनका आदेश आता है कि जो लाइसेंस को उसके बाद में हमारे पास में कोई वो ही नहीं रह जाता, तो हमें अपनी पूरी सेवाएं बंद करनी पड़ी। आपकी जानकारी में टीम में कौन कौन लोग थे? हमारे डॉक्टरों को, अच्छा जो जो कमेटी आई थी उसके पूछ रहे हैं आप? उसमें राम गोपाल
वर्मा जी थे और 2 डॉक्टर और थे, एक एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे और एक और डॉक्टर थे, उपाध्याय जी करके। इस टीम में कम से कम मजिस्ट्रेट भी होने हीरो चाहिए। वगैरह का तो मेरे को पता नहीं है, वैसे और शायद जब इस ये टाइम 4 दशक पुराना हॉस्पिटल है। लगभग लगभग कितने कर्मी, चिकित्सक से लेके छोटे-बड़े कर्मी कितने लोग तैनात होंगे? ये आपने सही कहा, ये 4 दशक पुराना हॉस्पिटल है और इसमें अभी हमारे पास में प्रेजेंटली 400 से लेके 450 तक के मतलब लोग हैं और ये काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। हमारे पास में काफ़ी सुविधाएँ हैं और ये वेल प्लान्ड हॉस्पिटल बना हुआ है और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि हमारे पास में सभी तरह के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे आप ये ले लीजिए, आर्थो के हैं, फिजिशियन हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, जनरल सर्जन हैं, महिला एंड प्रसूति की जो स्पेशल विज्ञान वो हैं एंड शिशु एंड बाल रोग विशेषज्ञ हैं और सारी सुविधाएं, ऑनलाइन ऑक्सीजन है हमारे पास में, सीटी स्कैन है एंड अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है और बहुत बड़ी हमारे पास में जो अभी आसपास के एरिया में कहीं पे भी इधर नहीं है, ब्लड बैंक है, पैथोलॉजी है और अनेक अनेक सुविधाओं से लैस है। तो ये थे हमारे बीच में इस संजय गांधी हॉस्पिटल के मैनेजर साहब, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी। बहुत से ऐसी कार्रवाई जो इस हॉस्पिटल के खिलाफ हुई है, जो नियम विरुद्ध हुई है,